Okay, so now we are going to study about the diagrammatic representation of transcellular or intracellular absorption of drugs. Alright, so for that, first we will draw a cell, a basic cell-like structure. Alright, तो मान लो कि ये हमारा एक सेल है. Alright, ये हमने एक सेल बनाया और क्योंकि हम ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, हम इसमें वो स्टेप वाइज शो करेंगे. सो हमने पहले पढ़ा था, द फर्स्ट स्टेप दैट वी स्टडीड वाज परमिएशन ऑफ जीआई एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन. हमने परमिएशन ऑफ जीआई एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. हमने पढ़ा था कि वो एक लिपोइडल बैरियर है. तो सबसे पहले हमने देखा कि एक ड्रग है. ऑलराइट, ये ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो जीआई ओरल इनटेक के बाद, दिस ड्रग मॉलिक्यूल आफ्टर द ओरल इनटेक, ये सबसे पहले एक जीआईटी के सेल की एपिथेलियम सेल मेम्ब्रेन को परमिएट करेगा और अंदर घुसेगा. दिस वाज द स्टेप नंबर 1. ठीक है, ये हमारी स्टेप नंबर 1 है. ये हमारी इसे हम कह सकते हैं एपिकल साइड या एपिकल मेम्ब्रेन, जो हमारी बेसिक सेल मेम्ब्रेन थी. ऑलराइट, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ी थी. द नेक्स्ट स्टेप वाज मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस. नेक्स्ट स्टेप वाज मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस. अब सेल के अंदर घुस गई है तो सेल के साइटोप्लाज्म से या इंट्रासेलुलर स्पेस से होकर ही बाहर आएगी. ठीक है, सो दिस इज द ड्रग मॉलिक्यूल विच इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द सेल. ये सेल के इनसाइड ही हो रहा है, इसीलिए दिस इज इंट्रासेलुलर और ट्रांससेलुलर ड्रग मैकेनिज्म. ऑलराइट, तो ये हमारा हुआ ड्रग सेल के अंदर से क्रॉस होते हुए जा रही है. दिस इज द स्टेप नंबर 2. ये हमारा साइटोजोल है ऑब्वियसली. ऑलराइट, ये पूरा का पूरा हमारा एपिथेलियल सेल है ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप वाज स्टेप नंबर 3, परमिएशन ऑफ लैटरल और basolateral मेम्ब्रेन. ऑलराइट, ये जो हमारी लास्ट की मेम्ब्रेन आएगी, जो कि हमारी एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ही है, बट दिस इज नोन एज basolateral, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जाके किसी ना किसी टिश्यू, सेल या ऑर्गन से जाके कनेक्ट होगी. स्पेशली किसी कनेक्टिव टिश्यू से हम आगे देखेंगे. तो यहाँ से आएगी ये जो क्रॉस होती हुई चीज है ये. दिस इज स्टेप नंबर 3. दिस इज द basolateral cell membrane. ऑलराइट, और ये पास होते हुए अब कहाँ जाएगी? basolateral membrane को क्रॉस करके ये ड्रग मॉलिक्यूल अब डायरेक्टली इट विल एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड आर्टरीज. ऑलराइट, ये जो हमारी वेन्स और ब्लड वेसल्स है उसमें चली जाएगी. ऑलराइट, दिस वाज द होल प्रोसेस. ब्लड फ्लो में जाके ये ड्रग मिक्स हो जाएगी एंड देन फ्रॉम द ब्लड वेसल इट विल रीच टू इट्स टारगेट सेल या ऑर्गन या टिश्यू जो भी है. ऑलराइट, और अब अगर हम इस डेफिनेशन, इस पूरे प्रोसेस को बहुत ब्रॉडली देखें तो हमने देखा दिस वाज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऑलराइट, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग कहाँ गई? जीआईटी के थ्रू ब्लड वेसल्स में, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, और फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ गई? टारगेट सेल या ऑर्गन पे. तो ये इतनी पूरी हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये क्या शो किया हमने यहाँ पे? ये जो भी हमने यहाँ से लेके ये 3 स्टेप में शो किया, वो हमने शो किया एब्जॉर्प्शन. ऑलराइट, एब्जॉर्प्शन शो किया. The only thing is that this was the mechanism. अगर ड्रग सेल के अंदर से, whichever cell it passes through, वो उसके अंदर से ही
जा रही है ड्रग एब्जॉर्ब होके फाइनली to the systemic circulation by transcellular intracellular drug absorption. So this was all about it.